करनाल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी करनाल में 600 के आसपास मामले सामने आते हैं तो कभी 450 के पास मामले सामने आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के अंदर मामले पुराने जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जरूर कम हुए हैं। करनाल जेल के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ की हम आपको जो स्थिति है वो बता देते हैं। पिछले कई दिनों में यहाँ पर 159 मामले सामने आए थे, जिसमें कुछ महिला हवालाती और कैदी भी थी, और लगातार उसके बाद जो सैंपलिंग है वो चलती हुई करनाल जेल में नजर आ रही थी। फिलहाल ऐसी जानकारी है कि करनाल जेल में जो सैंपलिंग है 1800 लोगों की वो कंप्लीट हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। और कल शाम से आज सुबह तक 73 कोरोना के पॉजिटिव मामले और सामने आए हैं, यानी कि 73 कोरोना के संक्रमित जो मरीज हैं वो और मिले हैं, जिसके बाद टोटल करनाल जेल के अंदर हवालाती कैदी जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनकी संख्या 232 के आसपास पहुंच चुकी है। एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि कोरोना ने करनाल जेल को जकड़ लिया है, अपने अंदर जकड़ लिया है, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे थे। कभी 40 मामले सामने आते थे, कभी 48 मामले सामने आते थे, कभी 56 मामले सामने आते थे। और कल शाम से आज सुबह तक करनाल के अंदर करनाल जेल में जो है वो 73 मामले सामने आते हैं। 159 का आंकड़ा कल का था और 73 का आंकड़ा आज का है, जिसके बाद 232 जो कोरोना पॉजिटिव हवालाती और कैदी हैं वो करनाल जेल के अंदर हैं। और फिलहाल जो एक बैरक है, बैरक के अंदर सभी को रखा गया है। सैंपलिंग लगभग सभी की पूरी हो चुकी है, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। और बैरक के अंदर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही साथ पुलिस कर्मी भी मौजूद है, यानी कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही साथ उनकी जो सेफ्टी है, क्योंकि पुलिस सेफ्टी जरूर रखती है, क्योंकि हमने देखा था पहले भी एक जगह कोरोना पॉजिटिव जो कैदी और हवालाती हैं वो मिले थे हरियाणा के एक जिले के अंदर, और वहां से वो भागने में कामयाब हो गए थे। तो ऐसी यथा स्थिति ना बने, जिसके चलते लगातार यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट पर है और जो पुलिसकर्मी है वो भी अलर्ट पर है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल एक बड़ा आंकड़ा यानी कि 232 कोरोना पॉजिटिव जो हवालाती और कैदी हैं उनका एक आंकड़ा है, क्योंकि अंदर जो स्टाफ है उनकी भी कोरोना सैंपलिंग ली गई होगी, साथ ही साथ जो अंदर कैदी हैं उनकी भी कोरोना सैंपलिंग ली गई होगी, और जो अंदर हवालाती हैं उनकी भी सैंपलिंग ली गई होगी। इसके मद्देनजर जो एक बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया है, क्योंकि रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आ रहे थे। कभी 44 आते थे, कभी 48 आते थे, कभी 56 आते थे, और वो टेस्टिंग जो है कोरोना सैंपल की वो लगातार चलती हुई नजर आ रही थी। और अब जो है वो थम चुकी है, यानी कि 1800 सैंपलिंग हुई है और लगभग सैंपलिंग कंप्लीट हो चुकी है और 232 मामले सामने आए हैं। कल शाम से आज सुबह तक एक बड़ा आंकड़ा सामने आया, 73 कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं वो मिले हैं। कल की अगर हम बात करें तो करनाल का जो मधुबन के अंदर बाल सुधार गृह है, यानी कि जुवेनाइल जेल है, जो वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव जो है वो मिले थे। तकरीबन 25 का एक आंकड़ा था बाल सुधार गृह में। वहां पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया गया और वहां पर जो नजदीक की CHC है वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो वहीं पर आ गए थे और वहीं पर उनका फिलहाल इलाज चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी जो मरीज हैं, बाकी जो लोग हैं अंदर, उनसे अलग रखना है, एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सबको रखना है, ताकि जो कोरोना वायरस है वो फैलता हुआ नजर ना आए। लगातार मामले करनाल के अंदर सामने आ रहे हैं। कल 12 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई थी और तकरीबन 700 के आसपास लोग ठीक होकर अपने घर गए थे और 450 के पास का जो आंकड़ा था वो पॉजिटिव केस का था। एक्टिव केस की संख्या करनाल में अभी भी 5000 के आसपास बनी हुई है और काफ़ी गांव से जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो सामने निकल कर आए हैं, क्योंकि गांवों के अंदर जो हमने आंकड़ा देखा था वो बढ़ने लगा था। लगातार अलग अलग गांवों से एक ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि गांवों के अंदर कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद जो टेस्टिंग है वहां पर और ज़्यादा शुरू हो जाती है और अलग अलग गांवों में अब स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो जाकर सैंपलिंग करती हुई नजर आ रही है, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और
स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा जो अलग अलग वहाँ पर बड़े जो बिल्डिंग्स हैं या हम कह सकते हैं स्कूल हैं, तो वहाँ पर बेड के जो है वो बनाई गई है, व्यवस्था की गई है ताकि वहाँ पर जो तमाम स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन कोरोना मरीजों का इलाज कर सकें अगर वो घर में आइसोलेट नहीं होते हैं। करनाल जेल की बात करेंगे तो 232 कोरोना पॉजिटिव जो हवालाती और कैदी हैं वो मिले हैं और लगातार जो सैंपलिंग है वो करनाल जेल के अंदर हो रही थी, पिछले कई दिनों से हो रही थी और ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया है। 232 कोरोना पॉजिटिव हवालाती और कैदी मिले हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि आंकड़ा लगातार बदल रहा था। कभी 44 कोरोना पॉजिटिव मरीज अंदर से मिलते थे, कभी 48 के आसपास मिलते थे, कभी 56 के आसपास मिलते थे और ये बढ़ते 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 232 के आसपास पहुंच चुके हैं। और सैंपलिंग जो अंदर की बताई जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार अंदर सैंपलिंग ले रही थी, रोजाना 100, 200, 300 के आसपास सैंपलिंग होती थी और सैंपलिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। 1800 के आसपास सैंपलिंग होती है, जिसमें से 232 कोरोना पॉजिटिव मरीज अंदर मिलते हैं जो हवालाती और कैदी हैं, जिसमें महिला हवालाती और कैदी भी हैं। वहीं करनाल के मधुबन में जो बाल सुधार गृह है, जुवेनाइल जो जेल बनाई जाती है, वहां पर भी 25 जो है कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आते हैं, जिसके बाद सैनिटाइजेशन का काम होता है। एक बड़ा आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना ने करनाल जेल को जकड़ लिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि ज़्यादा गंभीर नहीं है, जो अंदर के मामले हैं वो ज़्यादा गंभीर नहीं है और अंदर ही उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्यकर्मी की जो टीम है, पैरामेडिकल जो स्टाफ रहता है, नर्सिस का जो स्टाफ रहता है वो अंदर है, साथ ही साथ जो सुरक्षा है वो और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो कोरोना का अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज शाम को क्या अपडेट निकल कर आता है वो भी हम आपको बताएंगे। लॉकडाउन का आज सेकंड लास्ट दिन है, यानी कि दूसरा हफ्ता लॉकडाउन का चल रहा है, उसका सेकंड लास्ट दिन यानी कि शनिवार का आज का दिन है। कल क्या कुछ अपडेट रहता है शाम तक, क्योंकि जो नया अपडेट आएगा वो कल शाम तक ही आएगा गृह मंत्रालय की तरफ से। क्या लॉकडाउन एक हफ्ते का और बढ़ेगा या फिर लोगों को राहत दे दी जाएगी, लोगों को छूट दे दी जाएगी, इस पर भी हम आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और 232 जो मामले हैं वो करनाल जेल में जो हवालाती हैं और जो कैदी हैं उनके सामने निकल कर आए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिलहाल आप लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि मामले बढ़ते भी हैं, कम भी हो जाते हैं। लेकिन राहत इस बात में है कि आप लोग अगर प्रशासन का साथ देंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी, घरों से बेफिजूल बेमतलब के बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।